हाय एवरीवन, वेलकम बैक। आज के लेक्चर में हम सीखेंगे कि किस तरीके से नेटवर्क टैब का यूज करके हम कर्ल्स को ले सकते हैं। ओके अभी ये नेटवर्क टैब का यूज हम कब करते हैं कर्ल्स को लेने के लिए। तो जब भी आपकी कोई एप्लीकेशन डेवलप्ड होती है, ठीक है, और आपको उस डेवलप्ड एप्लीकेशन का कर्ल चाहिए रहता है, एपीआई चाहिए रहता है, तो वो आप लेते हो बेसिकली नेटवर्क टैब से। ओके तो इसके लिए ना हम एक जीरो द एप्लीकेशन है अपना, ठीक है, हम उसकी एपीआई के साथ देखेंगे कि यार ये कैसे हम करते हैं। ठीक है, क्योंकि इसकी जीरोदा की जो एपीआईज है ना वो फ्रीली अवेलेबल है। तो आप क्या कर सकते हो, आप भी इनकी एपीआई को पोस्टमैन में चेक कर सकते हो। ओके तो कैसे हमको लेट्स से कि अभी के लिए मुझे ये लॉगिन जो पेज है ना इसकी एपीआई चाहिए, तो इसकी एपीआई मुझे कैसे मिलेगी। तो आपको किसी भी एप्लीकेशन की अगर एपीआई चाहिए रहती है तो वो आपको मिलती है, जैसे कि मैंने बोला, नेटवर्क टैब से। तो नेटवर्क टैब हम ओपन कैसे करते हैं, तो आपको क्या करना रहता है, राइट क्लिक करना होता है। यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन रहता है इंस्पेक्ट का, ठीक है। जैसे ही आप इंस्पेक्ट ओपन करते हो आपका ये जो डेवलपर्स टूल रहता है वो ओपन हो जाता है। ओके इसमें आपको एक ऑप्शन दिखता है नेटवर्क का। ओके यहाँ पे ना आपको सारी की सारी एपीआईज दिखती है, ठीक है, जो भी यहाँ पे बैकग्राउंड में रन हो रही होगी। ओके तो अगर आपको इसकी भी एपीआई चाहिए तो आपको यहीं से मिलेगी। तो कैसे मिलेगी इसकी एपीआई, तो यहाँ पे आप पहले तो कोई इन्फॉर्मेशन फिल करोगे। ओके और यहाँ पे आप ये लॉगिन बटन पे क्लिक करोगे, कोई एक्शन आपको परफॉर्म करना पड़ेगा टू चेक द एपीआई ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग। देखो जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे ये एक एपीआई मुझे आ गई। ठीक है, अभी इस एपीआई पे अगर मैं क्लिक करूंगी ना तो यहाँ पे आपको देखो कुछ कुछ यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिखेंगे। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है पहले हेडर, कि हेडर में क्या पास हो रहा है। देन यहाँ पे पेलोड यानी कि रिक्वेस्ट की बॉडी में क्या क्या जा रहा है सर्वर के पास में। देन ये प्रीव्यू में क्या क्या जा रहा है। देन रिस्पॉन्स में यानी कि रिस्पॉन्स में क्या क्या चीजें आपको आ रही है। ओके तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि सारी चीजें क्या क्या पास हो रही है और क्या क्या चीजें आपको सर्वर की तरफ से आ रही है, राइट। लेकिन अभी ना आप इसका ही कर्ल कॉपी करके एक बार पोस्टमैन में भी हिट करके चेक कर सकते हो कि यही सारी चीजें पास हो रही है कि नहीं हो रही है। ओके तो आप क्या करोगे बेसिकली, कैसे हम इसका कर्ल लेंगे। तो आपको जो भी रिक्वेस्ट का कर्ल चाहिए रहेगा उसके ऊपर आप क्लिक करोगे। ठीक है, देन वहां पे एक ऑप्शन रहेगा कॉपी का, तो आपको बस कॉपी पे क्लिक कर लेना है। और यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखेगा कॉपी एज कर्ल। अगर आप विंडोज पे काम कर रहे हो तो आप कॉपी एज कर्ल बैश वाला लेना, ठीक है। और अगर आप मैक पे काम कर रहे हो तो वहाँ पे एक ही ऑप्शन रहता है अपने पास, कॉपी एज कर्ल रहता है। ठीक है, कर्ल और सीएम बैश और सीएमडी नहीं रहता है। ठीक है, तो वहाँ पे तो आपको एक ही दिखेगा, तो सिंपली आपको कॉपी कर लेना है। अगर आप विंडोज पे काम करें तो आप बैश वाला ले लेना। ओके तो इसको कॉपी कर लो। नाउ पोस्टमैन में आ जाना है। पोस्टमैन में हम कर्ल को कैसे यूज करते हैं, हमको इंपोर्ट करना रहता है, राइट। हमने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में देखा था। तो इंपोर्ट कर लो और यहाँ पे पेस्ट कर दो आपका कर्ल। देखो यहाँ पे आपको सारे इन्फॉर्मेशन दिख रहे हैं। क्या क्या दिख रहा है, कौन से टाइप का रिक्वेस्ट है, यूआरएल क्या पास हो रहा है, हेडर में क्या क्या चीजें पास हो रही है, और बॉडी में क्या क्या चीजें पास हो रही है। ओके अभी जैसे देखो हमने जो अब तक एपीआईज को हिट किया था, हम बॉडी का डेटा कहाँ पे पास कर रहे थे, रॉ के अंदर पास कर रहे थे, राइट। लेकिन ये लोग कहाँ पे पास कर रहे हैं, ये लोग पास कर रहे हैं ये वाले के अंदर, XWWW फॉर्म के अंदर, राइट। तो इनका ये सिंटैक्स है पास करने का, तो दैट इज नॉट एन इशू। ओके तो यहाँ पे आपकी की का नाम है, यहाँ पे आपकी की वैल्यू है, यहाँ पे मेरा पासवर्ड है और यहाँ पे मेरी पासवर्ड की वैल्यू है। अभी एक बार इसको हम रन करते हैं। देखो यहाँ पे आपको सर्वर की तरफ से एक एरर मैसेज आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैंने इन्फॉर्मेशन करेक्ट प्रोवाइड नहीं किया इसलिए। ओके अगर मैं यहाँ पे करेक्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती तो यहाँ पे मुझे मेरे अकाउंट्स के सारे डिटेल्स दिख जाते हैं। ओके तो यहाँ पे तो मैंने जीरोदा का सिर्फ लॉगिन पेज का एपीआई लिया है। अगर आप चाहे तो वो अलर्ट का एपीआई एक बार लेके हिट करके चेक कर सकते हो कि आपने कितने अलर्ट्स क्रिएट किए हैं, तो वहाँ पे आपको सारे इन्फॉर्मेशन आ जाएंगे। या फिर अगर आपके पास कोई जीटीटी ऑर्डर है या फिर कुछ भी है तो आप क्या करोगे, हिट करोगे और उसका कर्ल कॉपी करके यहाँ पे पोस्टमैन में जाके चेक कर सकते हो कि रिक्वेस्ट में क्या आ जा रहा है और रिस्पॉन्स में क्या आ जा रहा है। ओके
और जैसे कि आपको हर बारी ऐसा नहीं है कि पोस्टमैन में ही आना पड़ेगा, आप चाहे तो यहाँ से भी चेक कर सकते हो कि हेडर में क्या जा रहा है, पेलोड में क्या जा रहा है, रिस्पॉन्स में क्या आ रहा है, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हो। ओके, सो लाइक इन दिस वे वी लाइक कैप्चर द कर्ल फ्रॉम नेटवर्क टैब। ठीक है, अगर कोई एप्लीकेशन है तो उसी एप्लीकेशन का अगर आपको एपीआई चाहिए रहता है कर्ल के फॉर्मेट में, तो आप नेटवर्क टैब से उसको कॉपी कर सकते हो। ओके, अभी लाइक ना क्या होता है ना कि अभी आप किसी किसी एप्लीकेशन पे जब काम करते हो ना, जब उसका कर्ल लेने की कोशिश करते हो ना, यहाँ पे जैसे देखो एक ही आपको एपीआई आ रही है तो आपने फटाक से इसको कॉपी कर लिया, राइट। लेकिन हर बार ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको यहाँ पे एक ही एपीआई मिलेगी। कभी कभी बैकग्राउंड में ऐसे बहुत सारे एपीआईज भी रन होते रहते हैं, तो आपको वो भी यहाँ पे दिखता है। इसका मतलब क्या, मैं आपको दूसरे एप्लीकेशन का एग्जाम्पल लेके बताती हूँ। लेट्स से अमेजोन मैंने लिया, इसकी एपीआई ऐसे फ्रीली अवेलेबल नहीं है, तो लाइक हम इसको यूज़ तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन मैं आपको लाइक बताती हूँ कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ। सपोज करो ये साइन इन का पेज है, ठीक है, और मुझे इसकी एपीआई चाहिए होती, तो मैं क्या करती, राइट क्लिक करती, इंस्पेक्ट पे जाती, ओके, देन यहाँ पे नेटवर्क्स में जाती, ओके, यहाँ पे देखो नेटवर्क्स में आपको कितनी सारी चीज़ें बैकग्राउंड में रन होती हुई दिख रही है, राइट। तो सपोज करो अगर आपको इसकी एपीआई चाहिए रहती साइन इन पेज की, तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले ये डमी जो चीज़ें आ रही है ना उसको आप क्लियर कर देते, निकाल देते। तो कैसे निकालते हैं हम, यहाँ पे एक ऑप्शन रहता है अपने पास ये वाला, क्लियर नेटवर्क लॉग, ठीक है। तो इस पर आप क्लिक कर दोगे तो ये आपका लाइक जो भी बैकग्राउंड में चल रहा था वो बंद हो जाएगा, ठीक है, इरेज हो जाएगा। अभी यहाँ पे आप अपना इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करोगे, लाइक आपका जो भी इन्फॉर्मेशन है, देन इसके बाद में यहाँ पे आप क्या करोगे, कंटिन्यू बटन पे क्लिक करोगे। अभी कंटिन्यू बटन पे देखो क्लिक करने के बाद में यहाँ पे कितने सारे आपको आ गए। तो इसमें से आपको क्या करना रहता है, आपका जो भी लाइक रिक्वायर्ड वाला एपीआई रहता है, आप यहाँ पे फिल्टर में उसका नाम डाल के उसको सर्च कर सकते हो। जैसे ही आप सर्च करोगे यहाँ पे सिर्फ आपको वही पर्टिकुलर ऑप्शन दिखेगा, और फिर आप क्या करोगे, उसको कॉपी एज कर्ल कर लोगे, कॉपी एज कर्ल कर लोगे, राइट। जैसे सपोज करो अगर मेरा ये वाला है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करती, साइन इन कर सर्च करती पहले, अगर मुझे नहीं मिल रहा है तो, ठीक है। तो देखो साइन इन करने के बाद में इसमें से मेरे को इतनी सारी चीज़ें आ गई। तभी इसमें से सपोज करो मुझे जो भी चाहिए रहता मैं उस पर क्लिक करती, कॉपी करती, और विंडोज़ में हूँ तो फिर मैं क्या करती, कॉपी एज कर्ल बैश, अदरवाइज कॉपी एज कर्ल फॉर लाइक मैक इफ़ यू आर यूजिंग। तो यहाँ पे आप करते, और फिर इसके बाद में इसको आप क्या करते हैं, आपके पोस्टमैन में जाते हैं, इम्पोर्ट करते और क्या करते, इसकी टेस्टिंग करते हैं, राइट। तो लाइक इस तरीके से हम क्या करते हैं, किसी भी लाइक एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन का कर्ल हम कॉपी करते हैं, ओके। और लाइक ना कभी कभी आपको ये इसलिए भी कैप्चर करना रहता है कि आप देखते हो कि आपके एप्लीकेशन में लाइक डेटा इन्फॉर्मेशन लाइक प्रॉपरली नहीं पास हो रहा है। तो कभी कभी क्या होता है कि डेवलपर आपको बोलता है कि एक काम कर, मेरे को तू ना कर्ल दे, ठीक है, कर्ल दे कि क्या इन्फॉर्मेशन पास हो रहा है। तो आप क्या करते हो, उसको यहीं से ये कर्ल पहले या तो आप स्क्रीनशॉट लेके दे दोगे, या फिर क्या करोगे, यहाँ से कर्ल कॉपी करोगे आप और उसको लाइक ये चीज़ प्रोवाइड कर दोगे, सो दैट लाइक ही विल ऑल्सो कम टू नो कि वॉट इन्फॉर्मेशन इज गेटिंग पास्ड। ओके, सो इन दिस वे लाइक वी मेक यूज ऑफ दिस नेटवर्क टैब। ओके, सो जैसे कि मैंने बोला कि ये जो जीरोदा का जो एपीआई है वो फ्रीली अवेलेबल है, तो आप लॉग इन करने के बाद में भी इसके कर्ल्स को कॉपी करके आप क्या कर सकते हो, पोस्टमैन में हिट करके या फिर एटलीस्ट नेटवर्क टैब में जाके देख सकते हो कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन जाता है एपीआई के अंदर किस तरीके से। ओके, so like that was all about network tab. So yeah, thank you so much.